नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज जो हम कहानी सुनेंगे वो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित एक बेहद ही मशहूर कहानी है। आइए मिलकर सुनते हैं कहानी शत्रुता को मारो, शत्रु को नहीं। श्यामगढ़ का राजा श्याम सिंह चाहता था नामवरी, परंतु कीर्तिकारी गुण उसमें नहीं थे। रामगढ़ का राजा राम सिंह था गुणवान। उसका नाम देश के कोने कोने में फैलने लगा। श्याम सिंह को ईर्ष्या हुई। उसने अकारण राम सिंह पर चढ़ाई कर दी। राम सिंह ने विचार किया, यदि मैं सामना करता हूं तो बेकार ही हजारों आदमी मारे जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी स्त्रियां मुझे शाप देंगी। नहीं, युद्ध नाना व्याधियों की जड़ है। राम सिंह रात को महल से निकल गया और एक पहाड़ी गुफा में जा बैठा। श्याम सिंह ने बिना मार काट के महल पर अधिकार कर लिया। प्रातः गद्दी पर बैठकर श्याम सिंह ने दरबार किया और यह घोषणा की, सभी सुनिए, जो कोई राम सिंह को पकड़ लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। जिस जंगल में राजा राम सिंह छिपे थे, वहां दो भाई लकड़ी काटने गए। वे लोग लकड़ी बेचकर ही जीवन निर्वाह किया करते थे। बड़े भाई का नाम था जंगली, छोटे का नाम था मंगली। अत्यंत करीब घर में दोनों की औरतें थी, एक एक बच्चा भी। कठिन कलेस में जान थी। जिस गुफा में राजा साहब छिपे बैठे थे, उसी के पास वाले वृक्ष पर वे दोनों भाई लकड़ी काटने लगे। मंगली बोला, धत तेरी तकदीर की, कहीं अब अगर राम सिंह ही मिल जाता तो पकड़ ले जाता। 1 लाख मिलते, 1 लाख मिलते तो 7 पुस्त का दलित दर्द दूर हो जाता। क्या बकता है? ऐसे दयावान, धर्मवान और मेहरबान राजा के लिए तेरे ऐसे कमीने विचार? लानत है मंगली, तुझे देखकर नरक भी नाक सिकोड़ेगा। मिल जाता भगत तो मैं तो ले जाता। आखिर कोई तो ले ही जाएगा। मैं ही ले जाऊं तो इनाम क्यों ना मारूं। अगर हमारा राजा हमें मिल भी जाए तो भी हम उन्हें वहां ना ले जाएंगे। ब्याह कितने दिन चलेगा, लेकिन हमारी बदनामी एक अमर कहानी बन जाएगी। राम राम, ऐसी बात सोचना भी पाप है। ना मालूम श्याम सिंह क्या बर्ताव करे उनके साथ। मारी डाले तो। कल मरता हो तो आज मर जाए। मेरे लिए उसने क्या किया है? श्याम सिंह उसे पाताल से खोज निकालेगा, देख लियो तू। तेरे यहाँ छोड़ देने से वो बच नहीं जाएगा। मुझी को मिल जाता बूढ़ी तकदीर वाला, मार ही देता 1 लाख मैदान, टूट जाती गले की फांसी। नहीं नहीं, राम राम, शिव शिव, भगवान उनकी रक्षा करें। फिर हमारे राजा होंगे, देख लियो तू। ये बातचीत सुनकर राजा राम सिंह गुफा से बाहर निकलकर उस पेड़ के पास चले गए। उनको देखकर दोनों भाई चकित से रह गए। राजा ने कहा, मुझे ले चलो। जंगली, नहीं महाराज। अरे महाराज, ये लड़का पागल है। इसकी बातों पर कान मत दीजिएगा। अगर मेरी जान के द्वारा किसी की भलाई हो जाए तो क्या हर्ज है। परोपकार सरिस नहीं धर्मा। मुझे ले चलो। मंगली गुमसुम सा खड़ा राजा को देखने लगा। महाराज, हम अपनी जान देकर आपकी जान बचाएंगे महाराज। अच्छा, तो मैं खुद ही श्याम सिंह के पास जाता हूं। कह दूंगा कि इस लक्कड़हारे ने मुझे गुफा में छिपा दिया था। जंगली हंसा, बोला, ये काम आप भी ना कर सकेंगे राजा साहब। जो दूसरे की भलाई किया करते हैं, उससे दूसरे की बुराई हो ही नहीं सकती। बातचीत सुनकर 4 राहगीर वहां पहुंचे।
उन्होंने राजा को पहचान लिया और पकड़ लिया। जंगली भी रोता हुआ पीछे पीछे चला। लकड़ी लेकर मंगली घर चला गया। मंगली ने मन में सोचा, तेरी की तकदीर की, जाल में आकर चिड़िया उड़ गई। तब अब ये सभी लोग राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। सामने राजा श्याम सिंह और उनके सामने ये सभी लोग। श्याम सिंह बोलते हैं, शाबाश, तुम लोग पकड़ लाए। किसने पकड़ा? महाराज, मैंने। अरे तेरी ऐसी तैसी, मैंने पकड़ा है। अरे चुप रहो तुम दोनों, पकड़ा तो मैंने। महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने पकड़ा है, मैंने। सच कहो, किसने पकड़ा है? सच कहते हैं महाराज, चारों बोलने लगे। महाराज, हमने पकड़ा है, हमने चारों ने मिलकर पकड़ा है, हमने पकड़ा है ना। राजा राम सिंह बोलते हैं, आप बिल्कुल सच बात जानना चाहते हैं? जी हां, मुझे इन चारों में से किसी ने नहीं पकड़ा। फिर किसने पकड़ा है? वो जो कोने में कुल्हाड़ी लिए लकड़हारा खड़ा है ना, हाँ वही, उसने पकड़ा है। उसे इनाम का 1 लाख दीजिए। श्याम सिंह ने इशारे से जंगली को अपने पास बुलाया। सच कहो, मामला क्या है? जंगली ने आराम से अंत तक सारा किस्सा सच्चा बयान कर दिया। श्याम सिंह ने कहा, हाँ, इन चारों पर 100-100 जूते फटकार कर दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। चलो भगाओ इन्हें। सिपाही लोग झपटे हैं, चारों को मार पीट कर बाहर कर दिया। 1 लाख रुपए देकर जंगली को भी विदा कर दिया। श्याम सिंह ने गद्दी पर से कूदकर राम सिंह को छाती से लगा लिया। फिर बोले, जैसा सुना था आप वैसे ही निकले। परोपकार के लिए आपने अपनी जान भी खतरे में डाल दी। मैं 7 जन्म भी आपकी चरण जी की समानता नहीं कर सकता। अपना राज्य कीजिए, अपना महल लीजिए और ये खजाना संभालिए। मैंने आपकी परीक्षा कर ली। आप नामवरी के ही योग्य हैं। 3 दिन मेहमानी खाकर राजा श्याम सिंह अपनी सेना लेकर अपने देश को चला गया। गद्दी पर बैठकर राजा राम सिंह ने दरबार में कहा, अपने शत्रु को मत मारो, उसमें भी जीवात्मा है। किसी उपाय से शत्रुता को मारो और मार ही डालो। बस शत्रु को मानो जीत ही लिया। किसी उपाय से शत्रुता को मार डालो। बस शत्रु को मानो जीत ही लिया। तो जो ये कहानी आपने सुनी, इसका शीर्षक है शत्रुता को मारो, शत्रु को नहीं। आशा करता हूं कि आपको कहानी ये पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, या कहीं भी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, अपना समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।